नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। शरबत जिहाद पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान। रूह अफ़ज़ा विवाद और सनातन पर जोर। वृंदावन स्थित मलुक पीठ आश्रम में मलुक जयंती समारोह के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से बड़ा बयान देकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी है। अपने संबोधन में उन्होंने शरबत जिहाद शब्द का जिक्र करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से रूह अफ़ज़ा ब्रांड पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी शरबत का नाम नहीं लिया था, लेकिन फिर भी रूह अफ़ज़ा वालों ने खुद को निशाना समझ लिया। बाबा रामदेव ने कहा, इसका मतलब है कि वह लोग या जिहाद चाहते हैं या जिहाद कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले एक वीडियो में शरबत जिहाद शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि कुछ कंपनियां अपने मुनाफे से मस्जिदें और मदरसे बनवा रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदें। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भारी बहस शुरू हो गई थी और यह माना गया है कि उनका इशारा रूह अफ़ज़ा ब्रांड की ओर है, जो हमदर्द लेबोरेटरीज द्वारा बनाया जाता है। इस विवाद के बीच बाबा रामदेव ने वृंदावन में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर कोई कंपनी खुद को शरबत जिहाद से जोड़ रही है तो उसका अर्थ यही है कि वे खुद को इस गतिविधि में शामिल मान रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे इस्लाम के प्रति समर्पित हैं और मस्जिद मदरसे बना रहे हैं तो उन्हें खुशी होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को भी समझना होगा। रामदेव ने कहा कि मलुक पीठ जैसे स्थान भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के केंद्र है। उन्होंने ब्रज के संतों की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत में ज्ञान और तपस्या के बल पर चलने वाले संतों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सत्य और धर्म के पथ पर चलने की आवश्यकता है। बाबा रामदेव का शरबत जिहाद वाला बयान एक बार फिर से धार्मिक भावनाओं और बाजार में के बीच की जटिलता को सामने लाता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में धार्मिक मुद्दे अक्सर सियासत के केंद्र में होते हैं। रामदेव ने कहा, जहां एक और सनातनियों से एकजुट होने की अपील की, वहीं रूह अफ़ज़ा को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए बड़ा संदेश दे डाला। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में धार्मिक मुद्दे अक्सर सियासत के केंद्र में होते हैं। रामदेव ने जहां एक और सनातनियों से एकजुट होने की अपील की, वहीं रूह अफ़ज़ा को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए बड़ा संदेश दे डाला। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोचक किस्से और वायरल खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।